हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्घो मुखर्जी और मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल अकाउंट्स टीचर हूँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है मुखर्जी कॉमर्स एकेडमी। और मैं अपने इस चैनल के द्वारा अकाउंट्स के हर एक टॉपिक के ऊपर छोटे छोटे करके वीडियो बनाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा ये सब वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको अकाउंट्स की वीडियो बनाने बोलिए। Today we will discuss about the chapter admission of a partner. आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन क्लास 11, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन बीकॉम ऑल्सो। एडमिशन ऑफ पार्टनर कब होता है, यानी बिजनेस में नया पार्टनर कब आता है और क्यों आता है, ये बेसिक एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसीलिए मैंने ये सब नोट बनाया है। ये नोट आप लोगों को हेल्प करेगा, इसीलिए आप लोग ये नोट एक बार कॉपी कर लीजिएगा और अगर आपको जरूरत होता है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसको कॉपी कर लीजिए पहले। तो नोट नंबर 1 में है रीजन, क्यों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी बिजनेस में क्यों नया पार्टनर को लाया जाता है। तो उसका फर्स्ट रीजन होता है more capital is needed for expansion of business। यानी मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा है और उस बिजनेस को एक्सपेंशन करने का, यानी उस बिजनेस को और भी ग्रोथ करने का जरूरत है, तो इसीलिए उसको फंड या कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो कैपिटल लाएगा कौन, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास उतना सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। तो इसके कारण जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मान लीजिए फार्म में 2 पार्टनर अभी एग्जिस्टिंग है, ए और बी, और ए और बी का रिक्वायरमेंट है और ज्यादा कैपिटल बिजनेस का ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, पर उन लोगों के पास सफिशिएंट कैपिटल अभी नहीं है। अगर बाहर से यानी बैंक वगैरह से अगर वो लोन लेता है तो इसके लिए उन लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर वो लोग ये नहीं चाहते हैं। तो उन लोगों के पास एक ऑप्शन है कि वो लोग बिजनेस में कोई नया पार्टनर को लाए और वो पार्टनर वो जो कैपिटल या फंड का रिक्वायरमेंट था उसको पूरा करे। तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी बहुत समय नया पार्टनर को बिजनेस में लाया जाता है। यहां पे एक्सपेंशन का मतलब हुआ बिजनेस की ग्रोथ के लिए। मान लीजिए ए के पास 1 लाख का कैपिटल है और बी के पास 2 लाख का कैपिटल है, यानी फार्म का भी कैपिटल होगा 3 लाख का। अगर ये फार्म अभी एक्सपेंशन करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, तो इसको और ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तब वो सफिशिएंट फंड अगर ए और बी अगर अपना घर से नहीं ला पाया तो ए और बी कहां पे जाएगा, बैंक वगैरह में जाएगा। पर बैंक में अगर वो लोन लेता है तो फार्म को उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट पे करना तो एक बिजनेस के लिए बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। तो ये खर्चा को रिड्यूस करने के लिए ए और बी दोनों मिलकर ये डिसाइड करता है कि नया कोई पार्टनर जेड या एम जो भी है वो नया पार्टनर को बिजनेस में लाएगा, और इस चीज को बोला जाता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो ध्यान रखने वाला चीज है कि बिजनेस का एक्सपेंशन के लिए पार्टनर वगैरह को बिजनेस में लाया जाता है। पॉइंट नंबर बी, एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है पर बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड होना भी चाहिए। मान लीजिए आप होटल वगैरह ओपन करते हैं, आपके पास ढेर सारा पैसा है पर आपका होटल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हर बंदा जिसके पास पैसा है, अगर वो हर बंदा अगर बिजनेस करता है तो ये मतलब नहीं वो सक्सेस ही होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल जितना जरूरी है
उतना एक्सपीरियंस्ड होना भी जरूरी है। तो सिर्फ कैपिटल ही नहीं चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होल्डर एक बंदा को भी रखना पड़ेगा बिजनेस के लिए, जो आपका बिजनेस को एफिशिएंट रनिंग कर पाए। तो इसी चक्कर में बहुत समय क्या होता है ना, फार्म एक दूसरा बंदा को अपॉइंट करता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि उसके पास उतना कैपिटल नहीं भी दे सकता है, पर वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, इसीलिए आप उसको बिजनेस में लाए, क्योंकि वो बंदा आपका बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से रन कर पाए, बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। मेरा मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए पार्टनर बिजनेस में अभी दो पार्टनर है, ए और बी। बिजनेस में अभी सफिशिएंट पैसा भी है, पर बिजनेस उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है जितना उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। यानी मार्केट में वो प्रॉफिट तो अर्न कर पा रहा है, पर जितना उसको सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए या फिर जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो अर्न नहीं कर पा रहा है। बिकॉज ए और बी के पास हो सकता है पैसा है, पर बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं जरूरी है, बिजनेस चलाने के लिए उसको एक्सपीरियंस होना भी चाहिए बिजनेस का। इसीलिए ए और बी डिसाइड करता है कि चलो हम लोग के पास तो पैसा है पर एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम सी को पार्टनरशिप में नया पार्टनर के तौर पे लाते हैं। और सी बोलता है कि भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है। सी क्या बोल रहा है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, फिर भी ए और बी एग्री हो जाता है कि चलिए आपको उतना पैसा देने का जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, पैसा हम लोग लगाएंगे, आप सिर्फ बिजनेस को एफिशिएंट रन कीजिए, एफिशिएंटली रन कीजिए, जिसके द्वारा बिजनेस और भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। समझ रहे हैं ना मेरा बात? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए और बी हो सकते हैं उन लोगों के पास बहुत ढेर सारा पैसा हो बिजनेस में, पर उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जिस बंदे के पास पैसा है उसके पास एक्सपीरियंस हर बिजनेस का हो। मान लीजिए ए और बी का टेक्सटाइल का बिजनेस है, दोनों का ही टेक्सटाइल का बिजनेस है। अब वो दोनों बंदा क्या चाहता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे। रियल एस्टेट बिजनेस समझते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह बनाना। तो उस बंदे को ए और बी के पास हो सकता है टेक्सटाइल बिजनेस का एक्सपीरियंस है और ढेर सारा पैसा भी है, पर रियल एस्टेट एक अलग तरह का बिजनेस हो गया, उसका पैटर्न अलग है, उसका पॉलिसी वगैरह अलग है। ए और बी के पास वो रियल एस्टेट बिजनेस चलाने का उतना तजुर्बा नहीं है। तो ए और बी क्या करेगा, सी को लाएगा। हालांकि सी के पास उतना कैपिटल नहीं है, पर सी ऑलरेडी वो ये रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत एक्सपीरियंस्ड होल्डर है, वो एफिशिएंटली उस बिजनेस को रन कर पाएगा। इसीलिए ए और बी बिजनेस में सी को लाता है, इसी चक्कर में कि वो बिजनेस जो ए और बी ओपन कर रहा है उसमें सी को इसीलिए ला जा रहा है कि सी वो बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर पाए और ए और बी और सी का जो नया बिजनेस होगा वो ढेर सारा प्रॉफिट ला पाए। समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट सी। सी का मतलब है इंक्रीज द गुडविल। यानी मान लीजिए ए और बी ये दोनों बंदा क्या है, फार्म का मालिक है, और ए और बी मिलकर डिसाइड करता है कि हम हमारे बिजनेस में पॉपुलर बैट्समैन इंडिया का सचिन तेंदुलकर को पार्टनर करेंगे। अब एक बात ध्यान से सोचिए, अगर आपका बिजनेस में सचिन तेंदुलकर पार्टनर हो जाए तो आपका बिजनेस का एक रेपुटेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर आपको मार्केट में कोई नहीं जानता, आप पैसा हो सकता है पैसा वाला हो, आपको लोकल में ही आपका जान पहचान हो, मगर मान लीजिए अगर आपका नाम ए है और मेरा नाम बी है, ठीक है, और हम दोनों को सिर्फ लोकल आदमी ही जानता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कोई बंदे को लाएंगे जिसका बहुत सारा गुडविल हो मार्केट में। समझ में नहीं आ रहा है? एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप ऐसा कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं आपका पार्टनर के साथ, आपका नाम ए है और आपका पार्टनर का नाम बी है,
आप लोगों के पास हो सकता है ढेर सारा पैसा और बिजनेस भी बहुत अच्छा से चल रहा है, पर आप लोगों का ख्वाहिश है कि आप लोग बिजनेस को और भी ज्यादा क्या करेंगे, बाहर में ले जाएंगे, आसानसोल के बाहर भी बिजनेस करेंगे। तब आपको क्या दिक्कत आएगा, गुडविल का, क्या कि आपका सामान बाहर का कोई आदमी, मान लीजिए आप भागलपुर बिहार साइड में कोई बिजनेस ओपन करते हैं, तो आपका आज सामान कोई खरीदेगा नहीं, क्या कि आपका प्रोडक्ट एकदम नया होगा, आपका बिजनेस वहां पे एकदम नया सेटअप किया होगा। तो आप क्या करेंगे, बिहार का कोई फिल्म स्टार को अपना पार्टनर बना लीजिए। समझ में आ गया? अगर क्यों ना, उसको तो सब बंदा वहां पे लोकल आदमी सब पहचानता है, उसका एक क्रेज है, और उस क्रेज के चक्कर में आपका बिजनेस का भी क्या होगा, रेपुटेशन इंक्रीज कर जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस करते हो, अगर आप उसको रिलायंस को पार्टनर कर लेते हैं अपना, तो वो रिलायंस का गुडविल भी क्या होगा, रिलायंस आने के साथ साथ आपका बिजनेस में रिलायंस का गुडविल भी आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना पूरा चीज? हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो आप अगर अपना बिजनेस में कोई ऐसा बंदा को ला रहे हैं जिस बंदा का मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा रेपुटेशन है, गुडविल है, वो बंदा अगर आपका बिजनेस में आता है, तो उस बिजनेस में वो बंदे के आने के साथ साथ उसका रेपुटेशन और गुडविल भी आपका बिजनेस में क्या होता है, चला आता है। तो बहुत समय क्या होता है, बिजनेस अपना गुडविल इंक्रीज करने के चक्कर में कोई भी पार्टनर को, कोई भी पार्टनर मतलब ऐसा कोई बंदा को अपना पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट कराता है जिसका बहुत सारा गुडविल या रेपुटेशन है। कहा कि वो बंदा अगर बिजनेस में आ जाएगा तो उसका साथ साथ उसका रेपुटेशन भी चला आएगा। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये जो रीजन था कि क्यों कोई बिजनेस में नया पार्टनर को लाता है, उसका जो मेन 3 रीजन है। एक नंबर था, देखिए, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप कोई नया या कोई दूसरा बंदा को अपना बिजनेस में पार्टनर के हिसाब से ला सकते हैं, या फिर ऐसा कोई बंदे को आप ला सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है और वो आपका बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से रन कर पाएगा। और सी नंबर पॉइंट है, आप ऐसा कोई बंदे को लाते हैं जिसका गुडविल है और आप अपना बिजनेस को और भी ज्यादा रेपुटेड और भी उसका गुडविल को इंक्रीज करने के चक्कर में आप वैसा कोई बंदे को अपना बिजनेस में ला सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर एडजस्टमेंट क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए ध्यान से कि एडजस्टमेंट यहां पे 4 ठो हमको जनरली क्लास 11 के लिए लगेगा, क्लास 11 और 12 के लिए, 11 और बीकॉम के लिए। ओके, 4 ठो एडजस्टमेंट क्या क्या होता है, ये 4 ठो एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो शॉर्टकट में बोला जाता है PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोला जाता है उसको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोले, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बी नंबर पॉइंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है अलग से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका मैथ भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में, एसएक्यू में इसका आपको मैथ भी दे सकता है, छोटा छोटा मैथ। सी नंबर पॉइंट में बोला जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और डी नंबर पॉइंट होता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। डी नंबर पॉइंट क्या बोले हम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एक एक टॉपिक को हम उठाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बिजनेस में अभी 2 पार्टनर है, ए और बी, ये दोनों अपना प्रॉफिट को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर लेता है। ओके, अब मान लीजिए कोई नया बंदा आया, उसका नाम हुआ डी,
और उसको बोला गया कि भैया तुम 1/3 प्रॉफिट तुमको मिलेगा अगर तुम बिजनेस में आते हो। क्या मिलेगा? 1/3 प्रॉफिट। ओके, समझ में आ रहा है? पहले ए और बी को मिलता था कितना? A/B को कितना मिलता था? 1:1, यानी इक्वली उसमें प्रॉफिट जो भी होता था। मान लीजिए 1:1 का मतलब कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो ए को मिलेगा 50 रुपए और बी को मिलेगा 50 रुपए। अगर 150 का प्रॉफिट हुआ तो ए को मिलेगा 75, बी को मिलेगा 75। हालांकि अभी डी को पार्टनर किया गया, कोई भी रीजन, ये जो 3 रीजन बोले ना, जो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस या फिर एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस या फिर मान लीजिए गुडविल का इंक्रीज करने के लिए, कोई भी कारण हो सकता है। ये तीनों में कोई भी कारण के चक्कर में मान लीजिए ए और बी डिसाइड करता है कि भैया हम लोग डी को आज से नया पार्टनर लाएंगे, और डी को ये प्रपोजल दिया जाता है कि भाई अगर तुमको अगर ये बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, अगर तुम भी इस बिजनेस का पार्टनर होना चाहते हो तो हम लोग तुमको 1/3 प्रॉफिट देंगे। समझ में आ गया? तो मान लो यहां पे डी को कितना मिलेगा? 1/3। समझ रहे हो ना? यहां पे डी को कितना मिलेगा? 1/3। अगर डी को यहां पे 1/3 मिल गया तो डी को 1/3 पहले दे दो। डी को क्या दे दो? पहले 1/3 दे दो। तो डी को 1/3 देने के बाद रेस्ट कितना रहेगा? 1 माइनस 1/3, यानी हमारे पास कितना रहा? 2/3 रहा रिमेनिंग प्रॉफिट। जो बंदा आएगा, डी हो या जेड हो या एम हो, जो भी बंदा आएगा उसको पहले उसका रेशियो दे दो, 1/3 उसको दे दो। उसको देने के बाद जो रहेगा उसको बोला जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट, या रेस्ट कितना रहेगा? 2/3 रहेगा। समझ में आ रहा है ये बात? अब पहले ए और बी को 1 पोर्शन का 1:1 में मिलता था, यानी हाफ और हाफ मिलता था। पर अभी क्या टोटल 1 पोर्शन रहा? अभी नहीं, क्योंकि 1 में पहले जो नया बंदा आया हम उसको 1/3 दे दिए, तो रेस्ट कितना बचा? 2/3। अब ए को कितना मिलेगा? ए को 2/3 जो रेस्ट बचा ना, ये वाला प्रॉफिट, इसका हाफ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि ए और बी का जो नया रेशियो होगा वो अल्टर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यही मान के चलते थे, पहले भी ए को और बी को इक्वली मिलता था, और डी का एडमिशन के बाद भी, ध्यान से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, डी का एडमिशन के बाद भी उन दोनों को क्या मिलेगा? इक्वल ही मिलेगा, इक्वल प्रॉफिट ही मिलेगा। पर डिफरेंस क्या है? बी के एडमिशन के पहले ए और बी को 1 रुपए अगर प्रॉफिट होता था, यानी 150 रुपए, मान लीजिए 150 रुपए प्रॉफिट होता था, तो उसको पूरा मिल जाता था 75। पर डी आने के बाद पहले डी को उसका प्रॉफिट दे दो, जो बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा उसका दोनों में, यानी ए और बी में, ओल्ड पार्टनर में, उसको, उस प्रॉफिट को ए और बी को पहले का रेशियो यानी 1:1 में बांट दो। यानी एक सिंपल तरीके से बोले तो पहले मान लीजिए ए और बी को अगर 150 रुपए का प्रॉफिट होता तो उन लोगों को मिल जाता था 75 और 75। इतना दूर तक क्लियर हुआ? अब बंदा नया आया डी, उसको मिलेगा 1/3। तो 1/3 अगर इस बार भी 150 रुपए प्रॉफिट हुआ, इस बार भी अगर 150 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो डी को पहले उसका 1/3 दे दो। 150 का 1/3 कितना हुआ? 50 रुपए। 150 का 1/3 कितना हुआ? 50 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? तो 50 रुपए पहले किसको दे दो? डी को दे दो। अब बचा कितना मेरा? 150 से अगर 50 चला गया तो बचा कितना? 100 रुपए बचा। अब ये 100 रुपए को ए और बी में बांट दो। किस रेशियो में? 1:1 में बांट दो। यही हम कर रहे हैं। पहले ए और बी को 1%, अगर मान लीजिए यहां पे अगर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1 होता, टोटल प्रॉफिट क्या होता? टोटल प्रॉफिट अगर क्या होता, यहां पे अगर मान लेते हैं हम इसको, टोटल प्रॉफिट 1 होता, तो पहले ए को मिल जाता 1 का 1:1 प्रॉफिट, अगर बांट देते तो क्या मिलेगा? ए को मिलेगा हाफ और बी को मिलेगा क्या? हाफ। अरे साधारण सा चीज है, अगर ए 1 रुपए अगर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता तो ए को कितना मिलता? उसका 1/2, यानी 1/2 हाफ हो गया।
यही मिलता था ना, और बी को क्या मिलेगा, 1 का हाफ। सिंपल सा चीज है। पर अब तो 1 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं रहा, क्या कि 1 से हमको पहले किसको देना पड़ेगा, डी को अपना प्रॉफिट दे देना पड़ेगा, 1/3 दे देना पड़ेगा। तो 1/3 देने के बाद कितना रहा मेरे पास, 2/3 रहा। ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब इस 2/3 को ए और बी दोनों डिवाइड कर लेगा, वही पहले वाला रेशियो में, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया मेरा 2/6। क्या हो गया मेरा, 2/6। समझ में आ रहा है। बी का कितना हो गया, 2/3 इंटू 1/2, यानी कितना हो गया, 2/6। समझ में आ गया। और सी का कितना बोला था, 1/3। क्या बोला था, 1/3। तो जो नया रेशियो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखिए यहां पे ये नीचे इन सब का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमको भी यहां पे इसको नीचे 6 लाना पड़ेगा। अगर यहां पे 6 लाने के लिए हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, यहां पे 2, यानी यहां पे 2, और ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। काहे कि अगर काट देते तो 2/2 तो क्या होता है, इक्वल 1 हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, 2/6। क्या लिख पाएंगे, 2/6। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इन तीनों का न्यू रेशियो क्या मिला, A:B:C, समझ इक्वल टू कितना मिला, 2/6:2/6:2/6, यानी हुआ मेरा 1:1:1। ऐसे करके हम न्यू पीएसआर को निकल सकते हैं। ऐसे करके हम लोग न्यू पीएसआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये एक बड़ा वाइटल चैप्टर है। ये एक बड़ा वाइटल चैप्टर है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के पहले ही ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर आप लोगों को बड़ा अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी निकाले। वो बहुत सारा मेथड था, सुपर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो जो बहुत सारा माने प्रोसीड्यूर था गुडविल कैलकुलेशन का, वो आपको बड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप ये जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको आप समझ नहीं पाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में छोटा से अगर हम बोले तो उसमें क्या होगा, आपको पहले गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपका गुडविल का क्या वैल्यू होता है। और जितना भी वैल्यू हुआ आपका, नया पार्टनर जो है वो अपना हिसाब से अपना गुडविल लाएगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे डी 1/3 शेयर के लिए आता है, 1/3 पोर्शन प्रॉफिट के लिए अगर डी आता है बिजनेस में, तो और टोटल फार्म का गुडविल होता है 1.5 लाख रुपए। कितना हुआ, 1.5 लाख। कितना हुआ गुडविल, 1.5 लाख। टोटल वैल्यू गुडविल का कितना हुआ, फार्म का टोटल वैल्यू कितना हुआ, 1.5 लाख। कितना हुआ, 1.5 लाख। अब जो नया बंदा आया बिजनेस में, उसका नाम क्या है, डी। अब डी को कितना देना पड़ेगा, अगर बिजनेस का टोटल वैल्यू निकला 1.5 लाख, बिजनेस का गुडविल का टोटल वैल्यू निकला 1.5 लाख, और जो नया बंदा है डी, उसको मिलना चाहिए 1/3 ऑफ प्रॉफिट। तो डी को तो 1/3, 1.5 लाख का 1/3 देना पड़ेगा, यानी 50,000 देना पड़ेगा। और वो जो डी जो 50,000 देगा अपना शेयर ऑफ गुडविल, वो अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर है, हम बोल रहे जो ओल्ड पार्टनर है, कौन पार्टनर बोले, ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लेगा। कौन सा रेशियो में डिवाइड कर लेगा, बोले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब है वह ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आ गया? अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो घर में बच्चे लोगों में सबसे बड़ा तुम हो,